देखिए, आपने सुना होगा कि एक नाम है इस सरकार का जो 3.5 सालों से आपके प्रदेश में चल रही है, 40% सरकारा। सुना है कि नहीं? सुना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 3.5 सालों से ये सरकार आपको लूट रही है। ये बनी ही, इसकी शुरुआत ही गलत तरीके से हुई। विधायकों को खरीद के दूसरी सरकार को तोड़ के ये सरकार बनाई गई। अब जब हम कहते हैं कि एक सरकार आपको लूट रही है, कि 40% सरकारा है, इसका मतलब क्या है? मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं। जब हम ऐसा कहते हैं तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या मतलब है? आपके जीवन पर कैसे इसका असर पड़ता होगा? देखो, सबसे पहले जब सरकार का मकसद लूटना होता है या लालच होता है तो काम कम करती है। आपको मालूम है, अगर एक नौजवान काम कर रहा है, उसकी अच्छी नौकरी है, लेकिन कहीं से उसको आदत पड़ जाती है चोरी करने की, और चोरी से बहुत पैसा अचानक उसका बन जाता है, तो नौकरी से उसका ध्यान हटने लगता है। उसको लगता है कि चोरी से आसानी से इतना सारा पैसा बन रहा है तो चोरी ही कर लेता हूं। तो सरकारें भी ऐसे ही हैं। जब सरकार में मंत्री और पदाधिकारी जो है, उनको लगता है कि लूट और लालच से बहुत पैसे बन जाएंगे, बहुत शोहरत हो जाएगी, बहुत सत्ता मिल जाएगी, तो वो उसी चीज पे ध्यान रखते हैं। और जो उनका असली काम है, जनता के लिए काम करना, आप सबके लिए विकास करना, वो कम करते हैं। तो मेरी बहनों, जब दिन रात आप मेहनत करती हैं और समाज का बोझ उठाती हैं, घर से निकलकर कहीं जॉब करती हैं, वापस आती हैं, शाम को अपने घर का काम भी करती हैं, जब आप दुकान जाती हैं और महंगाई की वजह से आप कुछ खरीद नहीं पाती हैं, जब गैस सिलेंडर 1100 रुपए का मिलता है, या सब्जियां इतनी महंगी हो जाती हैं, तेल महंगी है, दाल महंगी है, आटा महंगा है, तो आपको लगता होगा कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूं। लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ती हैं, मन बनाती हैं, अपने संघर्ष के लिए खूब मेहनत करती हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता होगा कि ये सरकार, जिसका काम है कि महंगाई घटाए, जिसका काम है कि अगर महंगाई दूसरी परिस्थितियों की वजह से बढ़ रही है तो कम से कम कुछ करके हमें मदद करके, हमारी सहायता करके हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करे, तो हमारी सरकार क्यों नहीं कर रही है? इस सरकार ने, भाइयों और बहनों, जब मैं कहती हूं हर स्तर पर लूटा है, तो आप देखिए कि जब नौजवान भर्ती के इम्तिहान देने जाते हैं तो उनको पता चलता है कि इतनी मेहनत करने के बाद उस इम्तिहान में घोटाला हो गया। पीएसआई स्कैम को देखिए, इतने सारे ऐसे स्कैम हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स ने आत्महत्या की, चिट्ठी लिखी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री जी को, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भी नहीं सुना। विधायकों के बेटे के घर में 8 करोड़ रुपए कैश मिले, 8 करोड़ रुपए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं, तरस रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है इस सरकार में उनकी। यहाँ पे मेरे बहुत सारे नौजवान भाई बहन होंगे। सरकार में 2.5 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन आपको नौकरी नहीं दी गई। आप पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, आपके माता पिता फीस देते हैं ट्यूशन की, फिर आप भर्ती का इम्तिहान देने जाते हो, ना आपको पद मिलता है और ना भर्ती के इम्तिहान के रिजल्ट सही ढंग से निकाले जाते हैं, बल्कि पता चलता है कि हर पोस्ट के लिए रेट फिक्स हो गया है। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहें तो उसके लिए 50 या 70 लाख मांगा जाता है, लेक्चरर बनना चाहें तो 30-50 लाख मांगा जाता है, जूनियर इंजीनियर बनना चाहें तो 30 लाख मांगे जाते हैं। ऐसा भी सुनने में आया कि कहीं पे किसी के पास पैसे नहीं थे घूस देने के लिए, तो उस किसान को कहा गया कि अपनी 2 बैल दे दो। ये सच्चाई है। ये किसानों का प्रदेश है कर्नाटका, और किसानों के लिए देखिए किस तरह से इस सरकार ने किया। 25,000 रुपए प्रति एकड़ का टैक्स लगा दिया, खाद पर 5% जीएसटी लगाया,
ट्रैक्टरों आदि पर 12%, पेस्टिसाइड पे 18%, डीजल के दाम बढ़ गए, डीएपी का दाम 1350 रुपए हो गया। वहां जो बैग के अंदर यूरिया डलता है उसको कम कर दिया। पहले 50 किलो का बैग मिलता था, अब उतने ही पैसों के लिए आपको 45 का मिलता है। बड़े बड़े वादे किए थे आपको कि एमएसपी बढ़ाई जाएगी, कि आपकी आमदनी दुगनी होगी, लेकिन आमदनी दुगनी सिर्फ सरकार में जो है मंत्री जो पद रखते हैं उनकी आमदनी दुगनी हुई, बल्कि 10 गुना हो गया होगा। जहां बाकी प्रदेशों में 3500 से 4000 पर क्विंटल एफआरपी मिलता है, यहाँ आपको सिर्फ 2750 मिलता है। आपके चीनी का मिल है यहाँ, उसका निजीकरण करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस पार्टी उसे होने नहीं देगी। आपके साथ धोखा नहीं होने देंगे, क्योंकि बहुत धोखा हो गया है, बहुत चोरी हो गई है। और भ्रष्टाचार का सिर्फ ये नतीजा नहीं है, बहुत और नतीजे हैं। खास तौर से जब हम रोजगार की बात करते हैं, आईटी में, मोबाइल में, ऑटोमोबाइल्स में, टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर्नाटका सबसे आगे होता था। जिनको प्रदेशों में कहते हैं ना मॉडल स्टेट, हम तो कह सकते हैं कि यहाँ पे सुपर मॉडल स्टेट था कर्नाटका। आईटी में नंबर 1, जॉब्स में नंबर 1 था, स्टार्टअप्स में नंबर 1, बाहर से जो निवेश आता था उसमें भी हम सबसे आगे थे, शिक्षा में, टेक्नोलॉजी में, सब में नंबर 1 था। लेकिन ये जो 40% की सरकारा है जिसने आपको डबल लूट दिया है, डबल इंजन नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही नुकसान हुआ। एक तरह से आप कह सकते हैं कि सारा काम रुक ही गया, बेरोजगारी बढ़ गई, युवाओं का जो भविष्य है वो कमजोर हुआ। बड़ी बड़ी कंपनियां ओला जैसे, फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, एप्पल, मोटोरोला, नोकिया, सैमसंग यहाँ से छोड़ के चले गए, तो नौकरियां आएंगी कहां से? लाखों एमएसएमई, छोटे बिजनेस, छोटे दुकान बंद हो चुके हैं। बड़े बड़े जो सरकारी कंपनियां थी, पीएसयू थी, वो इन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों को बेच डाले। सरकार में 2.5 लाख खाली पद पड़े, वो भरे नहीं। 1.5 लाख करोड़ रुपए कर्नाटका से लूटे गए। तो आप बताइए रोजगार आएगा कहां से, विकास होगा कैसे? आप जो मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, वो मेहनत व्यर्थ चली जाएगी क्या? पूर्ति श्रम ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ। आपने अपनी मेहनत से नंदिनी बनाई। 4 साल पहले नंदिनी में इतना दूध इकट्ठा होता था कि क्षीरा भाग्य, क्षीरधारी जैसी योजनाएं कांग्रेस ने बनाई। उस समय बच्चे बच्चे को दूध मिलता था, 5 रुपए प्रति लीटर आपको सब्सिडी मिलती थी। अब ये लोग कहते हैं कि नंदिनी में दूध इकट्ठा ही नहीं हो रहा है। चाहते हैं कि आपकी नंदिनी, कर्नाटका की नंदिनी गुजरात के अमूल में मर्ज हो जाए, और जानबूझ के फैलाया जाता है कि नंदिनी से दूध इकट्ठा नहीं हो रहा है, हम गुजरात का कोऑपरेटिव ला रहे हैं। तो इस तरह से कैसे आगे बढ़ेंगे आप? आपको अपने भविष्य के लिए बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ये हम लोगों के भविष्य की बात नहीं है, नेताओं की, पार्टियों की, सरकारों की। ये आपके भविष्य की बात है, आपके बच्चों के भविष्य की बात है। कांग्रेस की सरकार ने अन्न भाग्य दिया आपको, क्षीर भाग्य दिया, पशु भाग्य दिया जानवरों के लिए, कृषि भाग्य दिया किसानों के लिए, आरोग्य भाग्य दिया आपके स्वास्थ्य के लिए, विद्याश्री दी आपकी शिक्षा के लिए, और इंदिरा कैंटीन आपके खाने के लिए दी। और आज भी आपके सामने 100% विकास की गारंटी लेके हम आ रहे हैं। ये जो 2.5 लाख सरकारी पद हैं जो खाली पड़े हैं, इनको हम भरेंगे। गृह लक्ष्मी की एक योजना बनेगी जिससे मेरी बहनों आप सबको 2000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे, ताकि आप महंगाई का सामना कर पाएं। गृह ज्योति योजना लाएंगे जिससे 200 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी। अन्ना भाग्य में आपको 10 किलो चावल मिलेगी। नौजवानों के लिए युवा निधि बनाई जाएगी, जिसके पास ग्रेजुएशन है, सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएट हो चुका है लेकिन नौकरी नहीं है, उसको 3000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे।
जिसके पास डिप्लोमा है उसको 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। नंदिनी को मजबूत किया जाएगा। मेरी आंगनवाड़ी की बहनें, आपकी जो मानदेय है वो 15,000 रुपए बनाई जाएगी। मिनी आंगनवाड़ी की 10,000 बनेगी। आशा बहुओं के लिए 8,000 रुपए और रिटायरमेंट पर आंगनवाड़ियों के लिए 3 लाख रुपए और जो मिनी आंगनवाड़ी की है उनके लिए 2 लाख रुपए मिलेंगे। अगर इन सब स्कीमों को जोड़ा जाए तो लगभग 8,500 रुपए प्रति माह हर परिवार का फायदा होगा। बहनों और भाइयों, इस सरकार ने कर्नाटका से 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे। कांग्रेस पार्टी 1.5 लाख करोड़ रुपए कृषि के आधुनिकीकरण में डालेगी। सब्सिडी, लोन और किसान की बीमा के लिए खर्च करेगी। भूमिहीन मजदूर और बटाईदार किसानों के लिए नागिला तुड्डिता डेवलपमेंट बोर्ड बनाएंगे। इसमें 500 करोड़ रुपए डालेंगे। मेकेदातु, महादाई, अपर कृष्णा, अपर भद्रा, यटनाहोल, वाराही जैसी रुकी सिंचाई योजनाओं को हम शुरू करेंगे फिर से और इसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए डाला जाएगा। किसानों को 1 लीटर दूध के लिए 7 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी और सभी दूध उत्पादकों के लिए 50,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा। मछुआरों के लिए 6,000 रुपए फिशिंग हॉलिडे अलाउंस दी जाएगी और पंचायतों को सोलर लाइट लगाने के लिए 100% ग्रांट मिलेगा। गरीबों और अस्थायी मजदूरों के लिए अस्थायी कर्मी कल्याण बोर्ड बनेगा जिसमें 3,000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। फूड डिलीवरी कर्मी, घरेलू कर्मी और अन्य मजदूरों के लिए न्यूनतम प्रति घंटा मजदूरी फिक्स की जाएगी। बीदर से चामराजनगर तक एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसमें टाउनशिप बनाए जाएंगे। छोटे उद्योगों के लिए 1,000 करोड़ का वेलफेयर फंड मिलेगा क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले सालों में आप लोगों के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ी हैं और कितनी दिक्कतें आई हैं नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद। इसीलिए आपको फिर से मजबूत बनाने के लिए एक वेलफेयर फंड बनाया जाएगा। कांग्रेस ने ये योजना बनाई है कि गारमेंट और टेक्सटाइल, लाइट इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स, हैंडीक्राफ्ट, एग्रो इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट के लिए नए उद्योग लगाए जाएंगे और प्रत्येक विधानसभाओं में 10 करोड़ के स्टार्टअप फंड दिए जाएंगे। बेंगलुरु में व्यापार और टूरिज्म के लिए दुबई जैसा एक इंटरनेशनल लेवल का गोल्ड एंड डायमंड पार्क बनाया जाएगा और जैसे आज आईटी सेक्टर में बेंगलुरु मजबूत है, उसी तरह जो आपकी 2 टियर की शहरें हैं, मैसूरू, हुबली, धारवाड़, गुलबर्गा, बेल्लारी, चित्रदुर्गा, उडुपी, शिवमोगा, इन सबको बेंगलुरु जैसे आईटी सेक्टर में मजबूत बनाने की पूरी कोशिश। हमारा सपना है कि कर्नाटका को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में सबसे आगे बढ़ाएं और ऐसे बहुत ऐसे हमारी योजनाएं हैं जिसके जरिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे खूब सारे रोजगार बने ताकि यहाँ का विकास ठीक ढंग से हो और आपके जो बच्चे हैं उनका भविष्य मजबूत बने। देखिए बहनों और भाइयों, मैंने आपको एक लंबी लिस्ट सुनाई है और ये लिस्ट आपकी समस्याओं की और उनको सुलझाने की बात की है। इस लिस्ट में जो मैंने बोला है, मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि आपकी ये समस्याएं हैं, फिर आपसे बताया कि कांग्रेस पार्टी उन समस्याओं को सुलझाने के लिए, रोजगार दिलवाने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, आपकी मदद के लिए क्या क्या करना चाहती है। चुनाव का समय है, आप सब यहाँ पे बैठे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं। कल किसी और पार्टी का नेता आएगा, आपके सामने खूब बातें करेगा और आप उसकी भी बात सुनेंगे। मैंने देखा है कि भाजपा के जितने भी नेता आते हैं वो आपकी समस्याओं की बात नहीं करते, वो आपको ये नहीं बताते कि आपका विकास कैसे होगा, वो आपको ये नहीं कहते
कि किस तरह से आपको आगे बढ़ाने की उन्होंने योजना बनाई है। युवा बेरोजगार घूम रहा है, बहनें महंगाई से जूझ रही हैं, किसान की कमर तोड़ी जा रही है, छोटे व्यापारी रो रहे हैं कि उनका बिजनेस कम हो रहा है, बंद होने को जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन भाजपा के नेता आपके सामने आकर पुरानी बातें उठा रहे हैं, फिजूल की बातें कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूं, अपनी ही भलाई के लिए आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि चुनाव में आपकी बात होनी चाहिए, आपकी समस्याओं को हल करने की बात होनी चाहिए। मैं भाजपा, उनके प्रधानमंत्री, उनके तमाम मंत्री और उनके सारे नेताओं से चुनौती देती हूं। एक चुनाव किसी भी प्रदेश में, एक चुनाव जनता के मुद्दों पर लड़के दिखाएं। एक ऐसा चुनाव लड़ें जिसमें ना वो अतीत की बातें करें, ना वो जनता को लड़ाने की बातें करें, ना वो आतंकवाद की बातें करें, ना वो ऐसी बातें करें जिससे जनता के लिए कोई समस्या नहीं है। जनता की जो समस्याएं हैं वो है महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, हर रोज सुबह उठकर ये न जानना कि अगला दिन कैसे आएगा, ये है समस्याएं। और जो आतंकवाद की समस्या है जिसके बारे में ये बार बार बोल रहे हैं, वो एक बड़ी समस्या है जिसके हल के लिए सब लोग काम करते हैं। लेकिन कर्नाटका के चुनाव में आकर ऐसी बातें उठाने का क्या मतलब है? कर्नाटका में इन्होंने सरकार चलाई है 3.5 सालों से, मुंह दिखाने लायक नहीं है आपके सामने बोल नहीं सकते, क्योंकि जानते हैं कि आपकी समस्याएं बढ़ गई है, कम नहीं हुई। उनसे आप जवाब मांगिए, आप जनता हैं, आप ही में शक्ति है, आप जवाब मांगिए। आज वो कुछ भी कर लें, यहाँ बदलाव की हवा चल गई है, यहाँ बदलाव आएगा। और मैं आपसे एक चीज मांगती हूँ कि जब बदलाव लाएंगे तो ठोस तरीके से लाइए, कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताइए, ताकि यहाँ पे आपकी एक ऐसी सरकार बने जो आपके लिए समर्पित हो। आपके जो मुद्दे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, चाहे भाजपा के नेता हो, चाहे अन्य पार्टी के हो। आपकी जिम्मेदारी है कि आप जागरूक बने और आप उनसे जवाब मांगे। बीजेपी की सरकार ने आपके लिए अगर कुछ नहीं किया है, इनको निकाल दीजिए, बदल डालिए सरकार, अपने भविष्य को मजबूत बनाइए, कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताइए